अलका एक खेल शिक्षिका है। आज वह सुबह से दोपहर तक मैदान में ही है। आजकल जिला स्तरीय खेल की तैयारियां जो चल रही थी, सभी खिलाड़ी काफी उमंग से तैयारी कर रहे थे। अलका भी उनके उत्साह को देखकर पूरे समर्पण से कोचिंग दे रही है। मनोज ने 2 बार फोन करके पूछा भी कि आज बहुत समय लगा। अलका ने कह दिया कि अभी 2 घंटे और लग जाएंगे। इस समय एक ब्रेक चल रहा है। अलका भी कॉफी पीते हुए आराम से बैठ गई। कुछ छात्र अभी भी दौड़ भाग कर रहे थे। इन सब में अलका को अपना अतीत नजर आता। अगर उसके पैर की हड्डी न टूटी होती तो वह भी आज राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी तो होती। अलका को खेल कूद बचपन से ही पसंद था। साथ ही साइकिल रेस तो उसका जुनून बन गई थी। हर साल एक ऐसी साइकिल रेस होती थी जिसमें 14 से लेकर 18 साल तक के ही प्रतिभागी भाग लेते थे। अलका 4 साल पहले तक उस साइकिल रेस में विजेता रही, मगर 5वें साल उसको सड़क पर ऐसी खतरनाक ठोकर लगी कि वह 4 महीने ठीक से चल तक न सकी। फ्रैक्चर ऐसा हुआ कि 2 महीने बाद अपने आप फिर से हड्डी में दरार आ गई। लेटे लेटे उसका वजन और दुख दोनों ही बढ़ गए। गहरा अवसाद हो गया था। उसे खेलकूद से डर लगने लगा। फिर एक दिन उसने एक युवक को देखा। वह बैसाखी पर चलकर भी अपना कारोबार कर रहा था। उस दिन अलका ने फिर हिम्मत की। साइकिल रेस में तो अब वह नहीं जा सकती थी, मगर मैराथन आदि में वह जरूर दौड़ती। उसे कॉलेज पूरा करके शहर की हॉकी टीम में शामिल होना था कि उसका मनोज से रोका हो गया। अलका का तो लगभग गरीब परिवार ही था। घर आया संबंध इस तरह छोड़ना भी ठीक नहीं था। मनोज ने कोई दहेज आदि की मांग भी नहीं रखी थी। ये बात भी अलका के लिए काफी राहत देने वाली थी। अलका ने भी हामी भर दी। खिलाड़ी से दुल्हन बनना स्वीकार किया। सो गृहस्थी शुरू हो गई और हॉकी रह गई, मगर मनोज के खुलेपन और उसके हंसते खेलते अंदाज में वह अपना खेलकूद भूल गई। उसके माता पिता हमेशा याद दिलाते रहते, बेटी अलका ऐसा हीरा है, दामाद इतना सरल मन, इतना हंसमुख, इसको कभी गलती से भी नाराज न करना। बेटी आजकल ऐसे लड़के मिलते ही नहीं। वैसे कहते भी सही थे माता पिता। अलका को एक दिन भी कुछ तकलीफ नहीं दी मनोज ने। कितने काम तो वही कर देता। सुबह दूध ले आता, नाश्ता बना देता, पानी आता तो पीने का पानी भर देता। इस तरह सुकून से दिन गुजर रहे थे। 26 साल की अलका के विवाह को 3 साल पूरे हो गए। धीरे धीरे याद आने लगा कि वह भी पहले एक एथलीट की खिलाड़ी थी। कॉलेज की पढ़ाई और खेल कूद सब करती थी अलका। मनोज तो अक्सर ही यह स्वीकार करता था कि वह उसकी चुस्त दुरुस्त काया पर ही दिलो जान से फिदा हो गया था। इसलिए चट मंगनी और पट विवाह हो गया, वो भी बिना किसी असमंजस के। जब पिछले साल पति मनोज की को नई नौकरी के लिए गाजियाबाद जाना पड़ा, उस समय अलका को भी अपना खिलाड़ी रूप फिर से याद आने लगा। उसने एक स्कूल में प्रार्थना पत्र लिखा। अलका को खेल शिक्षिका की नौकरी मिल गई। अलका मेहनत कश थी, उसका मन भी लग गया और उसे जॉब भी मिल गई। ये स्कूल एक निजी स्कूल था, 8वीं तक का। खिलाड़ी बच्चे बहुत ही अच्छे थे। अलका भी इन बच्चों के साथ खूब अभ्यास करती और इन्हें कराती। मनोज यहाँ
एक चावल की मिल में नौकरी करता। इस साल नई नौकरी में आने के बाद अब वह सुपरवाइजर हो गया। अलका ने मन ही मन मनोज को याद किया। वह अच्छी तरह जानती कि आज वह ठीक 4 बजे आया होगा। पहले वह एक कॉफ़ी बनाएगा, फिर अलका के लिए सैंडविच बनाकर रख देगा। अलका का खूब ख्याल रखता था मनोज। अलका भी तो सरल मन की ही है, बाहर से लोहा और भीतर से मोम है। मनोज और उसका बंधन इसलिए इतना मजबूत है कि वह मनोज की मित्र मंडली या उसकी देर रात की पार्टी आदि किसी चीज में टोका टोकी कभी नहीं करती थी। और इसी कारण से अलका को मनोज बहुत पसंद था। रविवार को वह दोनों होट जाते थे, अपने लिए जरूरी सामान लेकर आते थे। खाना बनाने में वह दोनों ही निपुण थे, इसलिए होटल के खाने की मजबूरी कभी भी नहीं रहती। ताजा खाना बनाते और आनंदित होकर खुशीपूर्वक खाते। मनोज को अलका की यह आदत यूं भी बहुत पसंद है। वह न कोई नखरा करती न फिजूल खर्च। सादा जीवन और आनंद, यही है अलका का मूल मंत्र। अलका यही सोच विचार कर रही थी कि अचानक उसके विद्यालय की उप प्राचार्य आ गई। मैदान में उनको देखकर अलका को बेहद खुशी हुई। वह भी इस तैयारी को लेकर उत्साहित थी। अलका, तुम सुबह से मैदान में हो, अब तुमको जाना चाहिए। मैं इनको देख लूंगी। कहो तो मोबाइल से इनकी तैयारी रिकॉर्ड करके भेज दूं। अरे नहीं, इनके कैप्टन को पता है सब, वह मुझे बता देगा मैडम, कहते हुए अलका ने उनको आश्वस्त किया। तब तो तुम आराम से जाओ अलका, कहकर उप प्राचार्य मैडम ने अलका को विदा कर दिया। अलका ने समय देखा। मनोज को बताए समय से पहले ही वह घर पहुंच जाएगी। वाह, मनोज को सरप्राइज आहा। उसने रास्ते में एक जगह पर स्कूटी को रोका, जलेबी और समोसे भी खरीद लिए। अब वह कुछ गुनगुनाते हुए घर के मार्ग में थी। मनोज को लगेगा कि वह देरी से आने वाली है, मगर वह चट से हाजिर हो जाएगी। खूब मजा आएगा। उसने कुछ दूर से अपना घर देखा। घर के बाहर एक जानी पहचानी स्कूटी खड़ी थी। ओ जया जी, उनकी परिचित। जया जी यहाँ एक निजी क्लिनिक में नर्स के रूप में कार्य करती हैं। उनके कारण कितना सुख और संतोष है अलका को। एक तो जया जी अविवाहित हैं और दूसरा उनके घर आती जाती रहती हैं, तो उनका मन लगा रहता है। जया दीदी एक बार प्रेम करके सगाई में धोखा खा चुकी हैं। अब विवाह के बंधन में नहीं बनना चाहती थी, मगर जया दीदी को आज वह कहेगी विवाह कर लो। जया दीदी हर बार धोखा नहीं होता। वह उनको जीती जागती मिसाल देगी कि जया दीदी जरा मेरे और इनके बारे में सोचो, इनको देखो कि हम कैसे अपना जीवन जी रहे हैं, कि मनोज भी कितने सज्जन व्यक्ति हैं, कितना सलोना सज्जन, उनको भी ऐसा ही जरूर मिलेगा। यही सोचती हुई वह पहुंच गई। बाहर तक खिल खिल कर हंसने की आवाजें आ रही थी। ओ मेरी जान जया। मनोज के मुंह से ये सुना तो अलका घबराकर ठिठक गई। कुछ शक हुआ अलका को और वह दबे पांव मेन गेट तक आई। अब सब साफ सुनाई दे रहा था। यह खाओ, खाओ ना, प्यार से बनाया है सैंडविच। वो अलका पागल आएगी तो देखा जाएगा, अभी तो 1 घंटा है उसके लौटने में। शरारत से ऐसा कहकर मनोज ने शायद कुछ किया था कि जया की तीखी आवाज आई, ओ मनु डार्लिंग, मेरा गाल तो मत खींचो, मारूंगी तुम्हें। ये सुनकर अलका के पैर जैसे जम ही गए।
मगर उसे फिर सुनाई दिया, लो मारो ना, मैं तो बेकरार हूँ मार खाने को। उसके बाद दोनों की हंसने की आवाजें, दोनों के ही उठकर भागने की, भीतर बेडरूम में जाने की तथा शयन कक्ष का दरवाजा बंद होने की आवाजें साफ साफ सुनाई दे रही थी। यह अपनी आंखों के सामने होता देखकर अलका को तो काटो तो खून नहीं था। कुछ सोचकर उसने भारी मन से दरवाजा खोला और भीतर आई। उसने देखा कि बैठक में टेबल पर नाश्ता सजा हुआ था, मगर आधे से अधिक छूटा था। अलका के दिल ने कुछ कहा। उसने अपना पर्स लिया और अपने पास रखा। जलेबी और समोसे वहीं पटक दिए। अब वह चुपचाप रसोई घर में जाकर चाय बनाने लगी। अचानक अदरक कूटने की आवाज ने जया और मनोज को चौंका दिया। वह दोनों अस्त व्यस्त हालत में बाहर आए। यह देखकर हक्के बक्के रह गए कि उनकी पोल खुल गई थी। दोनों ने ही बहुत ही आश्चर्य के साथ अलका को बैठकर चाय पीते हुए देखा। अलका ने चाय का घूंट लिया और बस इतना ही कहा, मनोज, मैं गरीब घर की बेटी थी, अब मैं आत्मनिर्भर महिला हूँ। तुमको यह खुलापन मुबारक। जरा खेल प्रतियोगिता होने दो, उसके बाद मैं इत्मीनान से अपना सामान समेटकर तुमको टाटा बाय बाय कर दूंगी। फिलहाल यह जलेबी और समोसे का शगुन करोगे। संबंध विच्छेद का यादगार पल। अलका ने इतने आत्मविश्वास के साथ यह कह दिया था, सुनकर जया और मनोज अपनी ही नजर में गिर गए। वे कहीं के नहीं रहे, मगर अलका ने उनकी तरफ देखा तक भी नहीं। अब वह न तो मनोज की तरफ देखना चाहती थी और न ही जया की तरफ। उनसे बेकार की बहस करके क्या फायदा होने वाला था। ये है आज की बड़ी ही एक दुखदायक स्टोरी। ऐसी स्टोरी आपको भी मिली हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।